अवचेतन मन की महाशक्ति को जगाने के लिए, अपनी सफलता के लिए और अपने सुकून के लिए, यानी मन है शांति के लिए, अपने जीवन में सफलता को हासिल करते रहें ताउम्र तक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नितिन शर्मा है और मैं एनएलपी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन एंड क्वांटम मैनिफेस्टेशन कोच हूँ। मैं आज आपके साथ में एक 7वां रहस्य शेयर करने वाला हूँ जो आपके जीवन में हर दिन सफलता लाएगा और सुकून भी लाएगा, यानी सक्सेस विद इंटीग्रिटी। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं डॉक्टर वेन डायर की बुक से, योर एर्नस जोन का 7वां सीक्रेट, जो हमारे अवचेतन मन की महाशक्ति को जगाएगा, जिससे हमें हर दिन सफलता मिलेगी। यानी सक्सेस तो ऑलमोस्ट लोगों को मिल ही जाती है जैसे तैसे, या फिर वो अपने हिसाब से उसे सक्सेस कह देते हैं। मैं सक्सेस विद इंटीग्रिटी कहता हूं, यानी हर दिन हर क्षण सफलता में जिए, वो भी सुकून के साथ, जिसे हम सेटिस्फेक्शन कहते हैं। लोग, आप देखते होंगे कि लोग बड़ी बड़ी मुकामों को हासिल कर लेते हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट पे हासिल कर, लेकिन फिर भी उनके अंदर एक चिड़चिड़ापन, झुंझलाहट, बेचैनी, तकलीफ, बीमारी, ये सब रह जाती है। और ये सब एक असफलता की ही निशानी है। बेशक उसको वो लक्ष्य मिल गया हो, गोल मिल गया हो, लेकिन वो झुंझलाहट है कहीं पे, वो कहीं एक स्पेस खाली है, एक एक जगह खाली है जिसपे उसका बार बार फोकस जाता है। वो अपने आप को बेचैन में एक ऐसी ऐसी अवस्था में देखता है जहां पे उसको ऐसा लगता है कि कुछ अंदर खा रहा है, उसको नोच रहा है। वो सब असफलता के अंदर आता है दोस्तों। और मैं बता दूं कि हमारी मनः स्थिति जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही हमें हर दिन सफलता में जीने के लिए, वही हमें प्रेरित करती है। तो चलिए दोस्तों, वो 7वां रहस्य जो है वो ये कहता है कि आपके नाराजगी का, गुस्से का, या आप कहें कि आप अपने ऊपर झुंझलाहट का कोई मोल नहीं है। मैं एक बार दोबारा से बताना चाहूंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके गुस्से का, आपकी नाराजगी का, आपकी झुंझलाहट का इस दुनिया में कोई मोल नहीं है। ब्रह्मांड उसको, जैसा आप वाइब्रेट करते हैं, जिस फ्रिक्वेंसी में आप रहते हैं, वही आपको लाकर सौंप देता है। क्योंकि ब्रह्मांड तो एक कहना जानता है, वो है तथास्तु। आप जो भी उससे चाहे और अनचाहे, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, किसी भी तरीके से जो भी उसके सामने दर्शाते हैं एज अ फ्रिक्वेंसी, वो आपको उसी की फ्रिक्वेंसी को मैच करके आपके सामने सौंपता रहता है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो रहस्य है, ये रहस्य हमें क्या सिखाना चाह रहा है और इस रहस्य को कैसे हम अमल करें। घबराइएगा बिल्कुल भी मत। मैं आपको वीडियो के अंत तक, यानी आप वीडियो के लास्ट तक देखिएगा, मैं आपको सीक्रेट के साथ साथ टेक्निक भी शेयर करूंगा, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की और पावर ऑफ इंटेंशन की, दोनों की ही टेक्निक में शेयर करूंगा। और आप उसे जीवन में अमल कैसे करें ये भी बताऊंगा। और आप अमल करने के बाद जो आपको परिणाम मिलेंगे, रिजल्ट मिलेंगे, उससे आप हैरान रहेंगे। आप सोचेंगे कि वाह, मेरे जीवन में तो ये एक चमत्कार सा हो रहा है। तो चलो इस बात से शुरू करते हैं कि अब आप एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब बंदा नाराजगी में रहता है, रिसेंटमेंट में रहता है, झुंझलाहट में रहता है, तो आप समझ सकते हैं कि वो यूनिवर्स में किस फ्रिक्वेंसी को छोड़ रहा है, वो आउटर वर्ल्ड में क्या दे रहा है। और हम इस बात को बहुत अच्छे ढंग से समझ चुके हैं, जान चुके हैं कि जो भी आप आउटर वर्ल्ड में देते हैं, वह यूनिवर्स फ्रिक्वेंसी मैच करके वो वापस आपके पास लाता है। तो अब इस रहस्य का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, एग्जैक्ट मतलब क्या है? वो ये है कि आप सबसे पहले अपने ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखें, जिम्मेदारी लेना सीखें। आप, जब भी आपके जीवन में कोई असफलता मिलती है या जीवन में कुछ भी ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं, लोग ना तुरंत ही कोसने लग जाते हैं बजाय जिम्मेदारी लेने के।
चाहे वो फिर खुद की क्यों ना हो, वो खुद को भी ऐसे ब्लेम करने लग जाते हैं कि यार मेरा ये हो गया, या मैं वो नहीं कर पाया, मैं ऐसा हो गया, मेरा जीवन में वैसा रहा, और मैं इस काम को नहीं कर पाया, मेरे रिश्ते खराब हो गए, मेरा ये हो गया। वो एक आरोप में जीते हैं, गिल्ट में जीते हैं, एक दोष में जीते हैं। मैं बता दूं आपको बात यहीं से एक मैजिक वाली, और वो बात ये है कि अगर आप यहीं पे इस चीज को बदल लें, ब्लेम लगाने की बजाय वहां पे जिम्मेदारी लेने, खड़े होना सीखे, भागने की बजाय, पीछे मुंह मोड़ने की बजाय, अब्यूज करने की बजाय, कोसने की बजाय, आप वहीं पे थोड़ी देर के लिए जिम्मेदारी लेना सीखे, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखे कि ये मेरी वजह से हुआ है, और आप उस जिम्मेदारी को ठीक करने का एक डिटर्मिनेशन ले, एक संकल्प ले, तो मैं बता दूं क्या हो सकता है सर। कायाकल्प हो सकती है, दुनिया दुनिया एकदम से ही खूबसूरत हो सकती है हर मनुष्य की। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, या यूं है जो हमारा ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, वो इस प्रकार से डिजाइन है कि हम जब भी हमारे जीवन में कुछ भी गलत घटित होता है, हम तुरंत उसे दूसरे पे थोपने की कोशिश करते हैं, या थोपने की ही कोशिश करते हैं, ब्लेम करने की कोशिश करते हैं। हम जिम्मेदारी से भागते हैं, जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। अगर वो उसके रिश्ते खराब चल रहे हैं, तो वो पता है कैसे बोलता है, अरे यार वो खराब है, वो ऐसा है, वो अब्यूज करता है, वो वैसा है, वो मुझे ये देता है, मुझे पीटता है, या मुझे ये करता है, या वो ऐसी है, वो ये है। आप थोड़ी देर रुक कर, थोड़ी देर मैं आपको बता दूं, मैं एक टेक्निक, जब एक टेक्निक कराता हूँ केवल लोगों को, एक टेक्निक, सच बता रहा हूँ, और ये मैंने बहुत सारे लोगों को कराई, अनगिनत लोगों को कराई है ना, और कराने के बाद 90% रिश्ते ठीक हो जाते हैं सर। 90% की बात कर रहा हूं मैं, केवल एक टेक्निक कराने से। और उस टेक्निक कराने, अब आप एक बात जानने की कोशिश कीजिएगा, यानी जब वो टेक्निक से ठीक हो रहे हैं, वही मनुष्य कुछ समय पहले, टेक्निक से पहले वही मनुष्य है जो इस प्रकार से बातें कर रहा है, और टेक्निक कराने के बाद भी वही मनुष्य है जो जिम्मेदारी ले रहा है। और विदाउट टेक्निक भी आप इस चीज को कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि आपको केवल इतना सा करना है, केवल इतना सा, कि आप जिस चीज पर आरोप लगा रहे हैं, ब्लेम ब्लेम खेल रहे हैं, उसकी बजाय आप जिम्मेदारी लेना सीखें। और जब आप अपने जीवन से इन सब चीजों को निकाल देंगे ना, तो पता है क्या होगा सर आपके जीवन में, आपके जीवन में खुद ब खुद नकारात्मक चीजें, नकारात्मक घटनाएं, नकारात्मक लोग अपने आप जाने लग जाएंगे सर। और मैं बता दूं, इस बात को आम आदमी समझने के लिए तैयार नहीं है। सॉरी, माफी मांगता हूं, लेकिन ये सबसे बड़ा और कड़वा सत्य है। इसको आम आदमी समझने के लिए तैयार नहीं है। वो इस मेरी बात इसको सुनेगा ही नहीं, सच बताऊं तो आपको बात। और अगर वो सुन भी लिया, तो उसे करेगा नहीं, अमल नहीं करेगा वो अपने ऊपर, एक 1% भी। बस यही यही फर्क है कि 96% लोग जो है, 96% लोग जो है, अपने जीवन के इन्हीं चक्रव्यूह में उलझे रहते हैं, अपने पुराने शेष कर्मों के जाल में उलझे रहते हैं, अपने शेष कर्मों के। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, डॉक्टर वेन डायर कह रहे हैं, आप खुद उनकी बुक पढ़ सकते हैं। और बुक का नाम भी मैं बता रहा हूं, योर एरनियस जोन। और ये बहुत ही कमाल की बात बता रहा हूँ स्वराज मैं आपको, क्योंकि मैं जिस दिन से मैंने अपने जीवन में रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी सीखी है, यानी जो मेरे जीवन में आ रहा है उससे मैं पीछे भाग रहा हूं, तो वो भैया वो तो फिर आएगा ही आएगा, क्योंकि वो तो सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्रिंट्स पड़े हुए हैं ना। वो उसकी वजह से थोड़ी आ रहा है, वो तो इम्प्रिंट्स की वजह से आ रहा है। चेतन या अवचेतन मन दोनों एक, देखो, या तो चेतन मन है या तो अवचेतन मन है। चेतन मन 5% है, 95% सबकॉन्शियस माइंड है। तो आपको दोनों पर ही फोकस करना है, लेकिन 95% वाले पे ज्यादा फोकस करना है। 5% पे तो आप ना भी करें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 5% तो एरर पॉसिबल है। परफेक्शन तो कभी किसी भी चीज में नहीं है इस दुनिया में। तो आपको एक बात यहीं से गहराई से समझने की कोशिश करेगी, उन्होंने एक एग्जाम्पल और भी दिया है कि जब आप अपने जीवन में वो ब्लेम निकाल देंगे, कल का, पास्ट का ब्लेम,
दूसरों पे लगाए लालछन, ब्लेम, या अपने ऊपर को कोसना बंद कर देंगे, ईश्वर को कोसना बंद कर देंगे, तब आपके जीवन में बिल्कुल वैसे होगा दुख जैसे सांप के जहर निकालने के बाद वो कितना भी काटे, उसके काटने का, उसके बाइट का कोई असर नहीं रह जाता। उसी प्रकार से दुख आएंगे, मुसीबतें आएंगी, लेकिन वो दुख आपको दुख नहीं लगेंगे सर, वो आपके जीवन में चैलेंज लगेंगे। और अब मैं आपको, कंधे सीधे कर लीजिएगा, क्योंकि अब मैं आपको एक टेक्निक शेयर करने वाला हूं। और ये टेक्निक आप इस वीडियो के तुरंत बाद करेंगे अगर आप रिजल्ट चाहते हैं तो सर। अगर आप मुझे सच में फॉलो करते हैं, मेरी वीडियोस को सच में देखते हैं और चाहते हैं कि आपका जीवन सच में बदले, तो फिर आप इस वीडियो के बाद जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं अब आपको बताने वाला हूं कि आप एक अपनी प्रॉब्लम की लिस्ट बनाइएगा। इस वीडियो के अंत होने के बाद आप एक प्रॉब्लम की लिस्ट बनाइएगा, और उस लिस्ट में एक पेज पे वो प्रॉब्लम लिखिएगा कि आपके जीवन में क्या प्रॉब्लम है। अब ये मत बोलिएगा कि मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, क्योंकि ये तो फिर उसी के लिए संभव है, या तो वो भगवान है या फिर वो बहुत बड़ा संत है जो दीन दुनिया से अलग है ना। अगर आप ये दोनों है तो माफी चाहता हूं, मेरी कोई भी वीडियो फिर आपके लिए नहीं है, क्योंकि मैं एक लाइफ कोच हूं, और मैं अपनी वीडियो बनाता हूं डे टू डे लाइफ में चलने वाली प्रॉब्लम को लेकर। और वो डे टू डे लाइफ में ही प्रॉब्लम्स में जो आम आदमी है वो उलझा हुआ है। मैं यहाँ पे कोई बहुत बड़ी आत्मा परमात्मा वाली बात नहीं करने वाला, क्योंकि मैं डे टू डे लाइफ में जिस मनुष्य उलझा हुआ है उनसे कैसे बाहर निकले, लाइफ कोच का ये मेन मकसद होता है। सोशल वेलबींग कैसे हो, अपने आप में अपनों को हेल्थ कैसे रखे, ये मेरा कार्य है। तो आप जब एक पेज पर ये लिस्ट बनाएंगे अपनी प्रॉब्लम्स की, तो आप ये देख लीजिएगा कि वो प्रॉब्लम्स एक्चुअल में है या आपने खुद ने क्रिएट करी हुई है, पहली चीज। दूसरी चीज, उसी दूसरे पेज पर जिसे आप प्रॉब्लम्स कह रहे हैं, उस प्रॉब्लम्स की जगह पर वहां पे, जैसे आपने पहली लिस्ट बनाई और लिखा कि दीज आर ऑल माई प्रॉब्लम्स, या ये सारी मेरी समस्याएं हैं, है ना, प्रॉब्लम्स है, उसकी जगह दूसरे पेज पर आप लिखे कि ये मेरी जिंदगी में चैलेंजेस हैं। और अब उन्हीं चीजों को लिखते समय ये अपने माइंड से बोलिएगा 20 बार, ये मेरी जिंदगी में चैलेंज है, 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 इस प्रकार से। और देखना सर, ये बिल्कुल उसी तरीके से काम करेगा जिस प्रकार से डॉक्टर वेन डायर कहते हैं कि सांप के जहर निकालने, वेनम निकालने के बाद, पॉइजन निकालने के बाद उसके काटने का कोई असर नहीं होता। उसी प्रकार से आपको जीवन में प्रॉब्लम्स लगेंगी और आप उन्हें यूं चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। तो है ना ये कमाल की बात, है ना जबरदस्त चीज, है ना जिंदगी बदलने वाली बात। इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों, कि जीवन जो है अपने स्वयं के भीतर है, और अपने साथ बैठने की, क्योंकि मनुष्य जो है वो पता है क्या, वो एक एक ऐसी फॉर्म क्रिएट कर लेता है, एक ऐसी वेग फॉर्म क्रिएट कर लेता है जहां पर वो बोलता रहता है, अरे यार ये प्रॉब्लम हो गई यार, अरे यार ये प्रॉब्लम हो गई यार, यार ये उसकी वजह से हो रहा है, ये तो मेरी जिंदगी में आना ही नहीं चाहिए था, ये मेरे ऐसा हो गया यार। ईश्वर को भी दोष देते हैं, मतलब ईश्वर को कौन दोष देता है, अपने आप को कोसते हैं, अरे मेरी इसकी वजह से मेरा ये छूट गया। अरे भैया किसी की वजह से कुछ नहीं छूटा। अगर आप 9 साल से ऊपर हैं, 10 साल के हैं, तब भी मैं बता दूं कि आप अपनी फ्रिक्वेंसी को खुद जनरेट कर सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये साइकोलॉजी कहती है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। कहीं आप बोलोगे भाई नितिन तुम तो अपनी अपनी बातें बनाने लग जाते हो, जी नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मैं आपको बता दूं कि 9 साल के बाद हम खुद की फ्रीक्वेंसी जनरेट कर सकते हैं। इसीलिए माँ बाप जो है 9 साल से पहले पहले उनकी काउंसलिंग होती है। अगर बच्चा 9 साल से कम का है तो पेरेंट्स की काउंसलिंग होती है, और 9 साल से बड़ा है तो पेरेंट्स की भी और बच्चे की भी, दोनों की, ये ध्यान रख लेना। कुछ लोग मेरे पास बोलते हैं अरे सर ये मेरा बेटा है, ये ना पढ़ नहीं रहा है सर, इसकी काउंसलिंग कर दो। मैंने बोला सर बेटे की काउंसलिंग तो होगी होगी, आपकी भी काउंसलिंग होगी, क्योंकि मैंने शुरू में गलतियां करी हैं,
मैं बच्चों की काउंसलिंग कर देता था और 2 महीने तक वो ठीक रहते थे, फिर उसके बाद उनका वही हाल। वो तो हो गई, वो तो हो गई, क्योंकि पेरेंटिंग इज एवरीथिंग। इसीलिए मैं आपको यही चीज बता रहा हूं कि आप अपनी लाइफ को खुद चेंज कर सकते हैं। यू हैव अ ओन फ्रिक्वेंसी जनरेटर, आपके पास खुद फ्रिक्वेंसी जनरेट करने का सब कुछ है। मैंने तरीके बता दिए हैं और आप इस टेक्निक को जरूर 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 कीजिएगा। अगर आप मुझे सच में फॉलो करते हैं, सच में मेरी वीडियोस को अपनी लाइफ को बदलने के लिए देखते हैं। और मैं आपको एक खूबसूरत गिफ्ट और देना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने अपनी जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम से, जो भी स्ट्रगल या जो भी मुसीबतें झेली है, मैं बस ये चाहता हूं कि मैं पूरा दिल से देना चाहता हूं कि भाई जो भी मेरी वीडियोस को देखे, कम से कम एटलीस्ट उसकी लाइफ में ये सब चीजें ना घटे। फिर वो चाहे 22 साल का हो, चाहे वो 42 साल का हो, चाहे वो 72 साल का हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। एज इज जस्ट अ नंबर। इसीलिए मैंने एक खूबसूरत सा अवचेतन मन को इग्नाइट करने के लिए एक वर्कशॉप लेकर आया हूं, जो बिल्कुल फ्री है। पहले बता दूं मैं, इससे पहले कि लोग कमेंट करें कि सर आप हर बात पे पैसे की बात करते हो या फीस की बात करते हो, मैं बता दूं कि ये बिल्कुल फ्री है। और आप उसको देखिएगा, और उसमें इतना कुछ मैंने बता दिया है, इतनी कुछ टेक्निक दे दी है कि एक आम आदमी अपने जीवन को बहुत आराम से और विदाउट एफर्ट से देख सकता है अपने अवचेतन मन पर। वो टेक्निक लगाइएगा। मैंने दोनों टेक्निक के साथ साथ बहुत सारी बातें बताई हुई है जो आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। अब मैं इस वीडियो का अंत करता हूं, और उसका जो लिंक है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है, उस खूबसूरत से वर्कशॉप को आप लीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा, अपने फैमिली को भी शेयर कीजिएगा वो वर्कशॉप, और ये वीडियो भी शेयर कीजिएगा जिसको भी आप चाहते हैं कि भाई हाँ भाई मेरा बच्चा है, इसका जीवन भला हो, या मेरा दोस्त है इसका हो, आप उस सब को भी ये शेयर कर सकते हैं। मैं नितिन शर्मा तहे दिल से दुआ करता हूं, कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, धनवान रहें, मुस्कुराते रहें, जो भी आप जीवन में चाहें वो आपको हमेशा मिलता रहे। चाहे वो जीवन साथी हुआ, चाहे वो आपका घर बंगला कार, या आपकी कोई सरकारी नौकरी, या खुद की पोस्ट, या अपना आपका कोई भी बड़ा बिजनेस हुआ, आप हमेशा धनवान रहें। थैंक यू दोस्तों।